बात अब जरा मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले वो खबर जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले एहतजाज हुआ सरकारी ज़मीनों पर, जंगलात की ज़मीन पर और दीगर कई मकामात पर गैर कानूनी कब्जा है, इसका दावा एक मकामी रुकन असम्बली की जानिब से किया गया। उस एहतजाज के चंद रोज़ बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में एक तो मंशियात मुखालिफ इक़दामात में बुलडोज़र चल ही रहा था, लेकिन एक जगह और बुलडोज़र चला ये कहकर कि रियासती या स्टेट लैंड पर या फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा किया गया है और कार्रवाई हुई जम्मू के सिदरा इलाके में। लेकिन इस इन्हिदामी कार्रवाई ने मजीद सवालात को जन्म दिया है। पिछले 24 घंटों में कई सियासी लीडरान की जानिब से सख्त और मनफी रद्द-ए-अमल इस कार्रवाई को लेकर आया है। अगरचे जम्मू कश्मीर की सरकार ने या हुकूमत ने इस मामले पर पहले से ही या कल ही इस कार्रवाई के फौरन बाद तहकीकाती अमल पूरा हो, तहकीकात का भी हुक्म दिया गया। जम्मू सिदरा के अंदर आप सब जानते हैं जो कार्रवाई कल हुई, जिसमें कई जो मकामी ट्राइबल फैमिलीज थी उनके घरों को मिसमार किया गया और जैसे ही एक दो घरों पर बुलडोज़र चला तो उसके बाद जम्मू के अंदर इस तनाज़े ने मान लो कि ऐसा एक तरह का नया तनाज़ा खड़ा हुआ हो। सुबह सुबह जीडीए की टीम यहाँ पर पहुंची और ये कहा गया कि ये फॉरेस्ट महकमा और जो दीगर जो मुतलकीन हैं उनकी मुश्तरका इक़दामात हैं, उनकी जानिब से कोशिशें की गई हैं और जब कार्रवाई हो रही है तो इसको ये कहकर कहा गया कि सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। लेकिन तनाज़ा तब उभर कर मजीद सामने आया जब जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से वज़ीर जावेद राना साहब मकाम पर पहुंचे, मुतासरीन से मुलाकात की और उन्होंने सबसे पहले लबकुशाई करते हुए कहा कि इस मामले में पहली बात तो ये है कि ये रियासती ज़मीन है, स्टेट लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट महकमे का इससे कोई लेना देना नहीं और कार्रवाई में अगर फॉरेस्ट महकमे के आला ओहदेदारान, निचली सतह पर काम करने वाले एहलकार पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, जिसका उन्हें यकीन दिलाया। कार्रवाई कल से शुरू हो चुकी है, तहकीकात का हुक्म दिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह उन्होंने बताई कि हुकूमत को इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर में अवामी मुंतखबा हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। उनका यह बयान वाज़ेह तौर पर इस बात की अक्कास था। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान की जानिब से भी इल्जामात लगाए गए कि अगरचे लॉ एंड ऑर्डर का हवाला लेफ्टिनेंट गवर्नर बार बार देते हैं, लेकिन वो सिविल गवर्नमेंट के कामकाज में जानबूझकर मुदाखलत कर रहे हैं ताकि अवामी हिमायत हासिल कर सके उस कैंपेन में जिसको नशा मुक्त कैंपेन या 100 दिन की कैंपेन चल रही है उसके साथ जोड़ा गया। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो मुतासरीन जिनको इमदाद भी बाज़ाब्ता तौर पर फराहम करने का वादा उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जावेद राना साहब जो वहां पहुंचे थे, जरा उनकी बात सुनते हैं। लेकिन दूसरी जानिब रुकन ऐवान मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब, उनके फर्जंद कंगन से एमएलए आते हैं मियां मेहर अली और इसी तरीके से जम्मू डिवीजन के अंदर मुतअद्दिद शख्सियात ने सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर इस कार्रवाई को नामुनासिब और पिक एंड चूज वाली पॉलिसी या सिलेक्टेड कार्रवाई के नाम पर बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार को बगैर एतमाद में लिए इस तरीके से बुलडोजर मुख्तलिफ मकामात पर चल रहा है, इसलिए इसमें जांच होगी। जावेद राना को सुनिएगा और इस पर इसके बाद जरा मजीद बात करेंगे। आप मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ, एज ए मिनिस्टर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हैवानियत का नाच नाचा गया है। इधर किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि आप निहत्ते लोगों को जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं और जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैं जानता हूं, ये रेवेन्यू पेपर्स मेरे पास हैं, ये स्टेट लैंड है और फॉरेस्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर फॉरेस्ट की तरफ से इसमें नाजायज किया गया है तो मैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों को कंपलसेट। वजीर जावेद राना साहब बता रहे थे कि हम अपने तरीके से भी तहकीकात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया। मियां अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मामला आपके सामने है जी, कल सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और ऑफिशियल स्टैंड ये है कि नाजायज़ कब्ज़ा था जिस कब्ज़े को हटाया गया और जो वहाँ रिहाइश पजीर लोग थे वो कह रहे थे जनाब हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं आया और हमें 2 मिनट का वक्त भी नहीं दिया क्या ताकि हम अपना रहना, खाने पीने का सामान या कपड़े बाहर निकालते हैं। आनन फानन में ये बुलडोज़र मुहिम जो है चलाई गई। आपका पहला रिएक्शन और आपके पास क्या कुछ इतलात है इस पूरे मामले में? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है अल्ताफ साहब। देखें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है।
हुकूमत जो मर्जी है कहे, जो सरकारी तर्जुमान कहें, ये सब बातें जो हैं गलत हैं। ये सबसे पहले तहकीकात तलब बात है कि ये कार्रवाई क्यों की गई, इसका करने का मतलब क्या था। लाखों कनाल जमीन फॉरेस्ट की हो या सरकारी हो, वो मुख्तलिफ लोगों के पास, चाहे वो सरकारी महकमे हों, चाहे वो फोर्सेस हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गुजर हो, चाहे कोई और दूसरा हो, बिला लिहाज मजहब हर आदमी के, बरादरी के हर एक के पास कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जमीन जो है वो है। और 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो सरकार थी उसने पेड एडवर्टाइजमेंट की, अखबारों के पहले सफ़े पर ये खबर दी कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में नाफिज किया है, लागू किया है, और इस एक्ट की रूह से अब जो लोग जंगल की जमीन पर बैठे हैं वो इसके हकदार हैं। तो वो कहने के बावजूद, वो दावे करने के बावजूद उनको तंग करना, उनके मकान गिराना और इस 44 डिग्री के टेम्परेचर में उनका पानी बंद करना, ये तो कभी कोई मिसाल आज तक देखी ही नहीं गई, ना हिंदुस्तान में देखी गई, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में। तो मैं तो जो रियासती हुकूमत है, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि वो अपने इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करें, अपना स्टैंड लें, और किसी दूसरे ने भी अगर किया है तो वो बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है, रियासत के हालात को खराब करने के लिए किया है। तो इन बातों से ये मुल्क भी कमजोर होगा और ये रियासत जो है वो भी कमजोर होगी। मियां अल्ताफ साहब, ये जो रियासत की बात हुई है तो रियासत की बागडोर उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में भी है आधी, और आधी बागडोर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। लेकिन जो खामोशी है इसे हम कैसे ताबीर करें? क्या वो भी इस पूरी इंतजामी कार्रवाई का हिस्सा है फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट? मुझे पूरे तरीके से आपकी आवाज आ नहीं रही, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, करने की कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर इन लोगों को यही कुछ करना था तो हम लोगों से बात करनी थी। उनके शीशे तोड़े, उनके बर्तन तोड़े, उनका चप्पल तक और जूते तक भी ले गए। तो ये करना इतनी नामुनासिब बात है कि जिसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो बाकी हम भी चाहते हैं कि ये सारा मामला लोगों के सामने आए, और हमारी जो सरकार है उसको भी मेरा यही कहना होगा कि वो स्टैंड इस मामले में लें कि उनका क्या स्टैंड है और क्यों ऐसा हुआ है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सरकार स्टैंड ले, वजाहत हो क्यों ये हुआ, कैसे हुआ, और क्या वाकई तौर पर ये नाजायज़ कब्जे हैं, क्या है इसमें ये जो कन्फ्यूजन कल से है इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अगरचे सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया कि ये जी स्टेट लैंड है और इसको इवैक्यूएट कर दिया, तकरीबन 100-300 कनाल के आसपास कल ये कार्रवाई के दौरान खाली कराए गए हैं, इस तरीके का दावा जो है सरकार की तरफ से किया गया है।